हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने C++ का इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने बेसिक सिंटेक्स जाना था, बेसिक इनपुट आउटपुट पढ़ा, ऑपरेटर्स पढ़ा, फंक्शंस पढ़े, लूप्स पढ़े, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़े थे। उसके बाद हमने एरेज, पॉइंटर्स पढ़ते हुए हमने C++ का ओप्स टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने ओप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जाने थे। क्लास, ऑब्जेक्ट और इन सभी चीजों को हमने किस तरीके से डिफाइन करना है, डिक्लेयर करना है, ये सब हमने जाना था। हमने एक्सेस मॉडिफायर्स भी जाने थे। हमने ऑब्जेक्ट को एज आर्ग्यूमेंट कैसे भेजते हैं ये भी जाना था। उसके बाद हमने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करा था, जो कि था हमारा कंस्ट्रक्टर, जो हमारा लास्ट टॉपिक था। कंस्ट्रक्टर्स में भी हमने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना, डिस्ट्रक्टर को डिफाइन करना, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग परफॉर्म करना, कंस्ट्रक्टर के टाइप्स, ये सब कुछ जाना था और इसको हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी किया था। अब हम यहाँ पर एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो कि है फ्रेंड फंक्शन। बेसिकली हमारे पास जो फ्रेंड फंक्शन होता है, उसके थ्रू हम हमारे क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को यूज कर सकते हैं किसी बाहर के फंक्शन के अंदर। हम उस फंक्शन को अगर हम हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो हम उस फंक्शन को उस क्लास का फ्रेंड बना दे रहे हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो अगर दो दोस्त हैं, अमित और विश्वास नाम है, और अमित के पास पूरा उनका ज्योमेट्री वाला बॉक्स है और विश्वास के पास नहीं है, बट क्योंकि वो दोनों साथ में बैठते हैं क्लास में, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो जो अमित की पर्सनल ज्योमेट्री बॉक्स था उसको यूज हमारा विश्वास भी कर सकता है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड फंक्शन का यहाँ पर। अभी तो मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया ये फ्रेंड फंक्शन का बताया, इसके बाद जो हम फ्रेंड क्लास पढ़ेंगे उसका भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। हम यहाँ पर एक फंक्शन बना रहे हैं जो हमारी क्लास के लिए फ्रेंड रहेगा और वो उसके प्राइवेट डेटा मेंबर्स को यूटिलाइज कर सकेगा, और हम इसके बाद एक फ्रेंड क्लास भी पढ़ेंगे जो कि दूसरी क्लास का फ्रेंड होगा। तो वो हमारा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। इस वीडियो में हम फ्रेंड फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो अगर इसका डेफिनेशन बोलें तो ये होगा, इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड एज अ फ्रेंड फंक्शन इन C++, then the protected and private data of a class can be accessed by using that function। अगर किसी भी फंक्शन को हमने फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है C++ में, तो एक क्लास के उस क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा को यूटिलाइज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है वो पर्टिकुलर फंक्शन, या फिर हम एक्सेस कर सकते हैं उस डेटा को फ्रेंड फंक्शन के थ्रू। यहाँ पर हमारे पास एक कीवर्ड होता है फ्रेंड नाम का, जिसको यूज करके हम किसी भी फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्लास का डेटा एक्सेस करना है फ्रेंड फंक्शन के थ्रू, तो उस क्लास के अंदर आपको फ्रेंड फंक्शन को एटलीस्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसका प्रोटोटाइप वहां लिखना पड़ेगा, और डिफाइन आप कहीं भी प्रोग्राम में कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो डिक्लेरेशन होता है, जो सिंटेक्स होता है फ्रेंड फंक्शन का, वो कुछ इस तरीके से होता है। हम यहाँ पर एक क्लास बना रहे हैं, क्लास नेम लिख दिया हमने, जो भी है हमारी क्लास का नाम। यहाँ पर हमारे पास प्राइवेट डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस, बहुत कुछ है। यहाँ पर हमने फ्रेंड कीवर्ड का यूज करके फिर हम लिखेंगे हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप, और यहाँ पर हम लिखेंगे फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम, और यहाँ पर आपके जो भी पैरामीटर्स रहेंगे वो रहेंगे, और ये हमने यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद भी डेटा मेंबर्स हो सकते हैं क्लास के। तो हमें इसमें एक चीज ध्यान देना है कि ये फ्रेंड फंक्शन जो हमने बनाया है, ये पर्टिकुलर फंक्शन इस क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है। ये एक इंडिविजुअल फंक्शन है जिसे हम ग्लोबल एरिया में डिफाइन करने वाले हैं। इस फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम कीवर्ड फ्रेंड का यूज करते हैं, और इसका डिक्लेरेशन आप पब्लिक एरिया में भी कर सकते हैं और आप प्राइवेट मॉडिफाइड एरिया में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन हम डिफाइन नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर डिफाइन करेंगे इसका हम यहाँ पे सिर्फ डिक्लेरेशन लिखेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये फंक्शन इस क्लास का पार्ट नहीं है, तो हम जब बाहर इसको डिफाइन करने वाले हैं इस तरीके से, फ्रेंड, यहाँ पर जब हम डिफाइन करेंगे इस फंक्शन को यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर इसका फ्रेंड नाम लिखने की भी जरूरत नहीं है। इसके साथ में हमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर भी यूज करने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये जो है फंक्शन हमारा मेंबर फंक्शन नहीं है। अगर जो मेंबर फंक्शन होते हैं क्लास को, उसको जब हम बाहर डिफाइन करते हैं तब हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं, बट क्योंकि ये मेंबर फंक्शन नहीं है तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप, फिर हमारे फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम,
उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे जो भी आर्ग्यूमेंट्स थे, और यहाँ पे ब्रेसेस के अंदर हम डिफाइन करेंगे हमारे फंक्शन को। तो जब आप डिक्लेयर करेंगे फ्रेंड फंक्शन को क्लास के अंदर, तब आप फ्रेंड कीवर्ड का यूज करेंगे। डेफिनेशन के टाइम पर आपको ना ही फ्रेंड कीवर्ड की जरूरत है और ना ही आपको यहाँ पर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की जरूरत है। तो ये होता है बेसिक सिंटेक्स फॉर फ्रेंड फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स याद रखने वाली बात है फ्रेंड फंक्शन के लिए कि फ्रेंड फंक्शन क्लास के स्कोप में डिक्लेयर करा गया है, लेकिन डिफाइन बाहर करा गया है, और ताकि वो क्लास के स्कोप के अंदर नहीं है, वो फंक्शन इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास, इस कारण वो यहाँ पर डिफाइन नहीं होता, ये बाहर डिफाइन होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि इट कैन नॉट बी कॉल्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट एज इट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास। इस फंक्शन को हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मेंबर फंक्शन ही नहीं है क्लास का, ये इसके स्कोप में डिफाइंड ही नहीं है। तीसरे पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि इट कैन बी इवोक्ड लाइक अ नॉर्मल फंक्शन विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट। मैंने आपको जो वर्ड बोला कि ये एक नॉर्मल फंक्शन है और मेंबर फंक्शन को हमको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ता है डॉट ऑपरेटर से, तो हम यहाँ पर इसको नॉर्मली जिस तरीके से हम फंक्शंस को कॉल करते थे, हम यहाँ पर इसको कॉल कर सकते हैं। ये ग्लोबल एरिया में डिफाइंड फ्रेंड फंक्शन है। लास्ट हमको ध्यान रखने वाली बात है कि हम फ्रेंड फंक्शन को कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, प्राइवेट या पब्लिक पार्ट पर क्लास के। तो चलिए एक एग्जांपल, एक प्रोग्राम हम डिस्कस करते हैं जिसके थ्रू हम फ्रेंड फंक्शन समझ पाएंगे। तो हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर हमारी एक क्लास होगी बॉक्स नाम की। तो हम यहाँ पे एक क्लास बना रहे हैं, क्लास का नाम है बॉक्स। इस प्रोग्राम के अंदर हम उस बॉक्स का लेंथ डिफाइन कर रहे हैं और लेंथ की वैल्यू देने के बाद हम उसे प्रिंट कराएंगे। अब जो यहाँ पर प्रिंट फंक्शन होगा हमारे लेंथ को प्रिंट करने के लिए, वो होगा हमारा फ्रेंड फंक्शन, और इसलिए हम उसको बाहर डिफाइन करेंगे पर डिक्लेयर क्लास के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं एक डेटा मेंबर लेंथ नाम का, एक हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लेंथ को इनिशियलाइज करेंगे 0 से। तो ये रहा हमारा कंस्ट्रक्टर बॉक्स नाम का, और यहाँ पर हम लेंथ को इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 से। दैट मीन्स इसका ऑब्जेक्ट जब भी बनेगा लेंथ हमारी इनिशियलाइज हो जाएगी 0 से। उसके बाद हम, और एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं हम, तो इसको हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफाइड करेंगे। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बना रहे हैं हमारा फ्रेंड फंक्शन का डिक्लेरेशन कर रहे हैं। तो हमारा फ्रेंड फंक्शन के डिक्लेरेशन के लिए हम लिखेंगे फ्रेंड कीवर्ड, उसके बाद लिखेंगे हम रिटर्न टाइप जो है हमारे फंक्शन का इंट, फिर उसके बाद हमारे फंक्शन का नाम। तो हमारे फंक्शन का नाम है प्रिंट फंक्शन, और ये एक्सेप्ट करता है एक तरीके का ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट इज आर्ग्यूमेंट, और वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, बॉक्स टाइप का। तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्लास हमारी बॉक्स। आपको ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है फंक्शन की डिक्लेरेशन के टाइम पर, प्रोटोटाइप के टाइम पर आपको सिर्फ उसका डेटा टाइप लिखना रहता है, आर्ग्यूमेंट का नाम हम डेफिनेशन के टाइम पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्लास ओवर हो गई है। अब हम हमारा फ्रेंड फंक्शन डिफाइन करेंगे। सो इंट प्रिंट, और यहाँ पर बॉक्स टाइप का अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो वो है, डिक्लेयर कर रहे हैं बी नाम है, और इसका काम क्या है, हमारे b डॉट लेंथ की वैल्यू हम यहां पर रख रहे हैं इक्वल्स टू 10। तो आप देख पा रहे हो फ्रेंड फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है उसके थ्रू हमने यहाँ पर जो प्राइवेट डेटा मेंबर था हमारा बॉक्स क्लास का, उसको हमने यूज कर लिया है। तो हमने इसको इक्वल्स टू 10 कर दिया है, और हम इसमें एक काम कर सकते हैं, इक्वल्स टू 10 कर देंगे तो सेट हो जाएगा डेटा, हम इसमें प्लस इक्वल्स टू कर दे रहे हैं। तो प्लस इक्वल्स टू का मतलब होगा जो भी हम लेंथ की वैल्यू दे रहे हैं एज इनपुट यहाँ पर, वो हम उसमें प्लस 10 कर रहे हैं इंक्रीमेंट, और ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू b डॉट लेंथ। जो भी लेंथ में हमारे चेंजेस आएंगे वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करवानी है हमको यहाँ पर। अब हम हमारे मेन फंक्शन के अंदर बॉक्स का हम एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं क्लास का। सो वो है हमारा बी ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं उस बॉक्स की लेंथ। सो सी आउट
और यहां पर हम प्रिंट करा रहे हैं लेंथ इक्वल्स टू, और यहां पर अब हम कॉल कर रहे हैं हमारा प्रिंट फ्रेंड फंक्शन, जिसमें हम क्या दे रहे हैं एज आर्ग्यूमेंट, हमारे जो हमने अभी ऑब्जेक्ट बनाया बॉक्स का बी दे रहे हैं आर्ग्यूमेंट, और यहां पर हमने एंडल का यूज कर लिया है। तो ये प्रोग्राम ओवर हो गया है, रिटर्न 0। अब यहाँ पर हुआ क्या है, सबसे पहले कंपाइलर बॉक्स क्लास के पास आया, उसने यहाँ पर पढ़ा कि एक प्राइवेट एरिया में डेटा मेंबर है लेंथ, तो उसने वो डेटा मेंबर यहाँ पे समझ लिया। उसके बाद यहाँ पर पब्लिक सेक्शन में उसने बॉक्स कंस्ट्रक्टर रीड करा। दैट मीन्स जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर बी बना है तो उस टाइम पर जो बी डॉट लेंथ है उसकी जो वैल्यू है वो 0 से इनिशियलाइज हो गई है, क्योंकि ये क्रिएशन के टाइम पर कॉल हुआ है। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन था फ्रेंड इंट प्रिंट बॉक्स, तो यहाँ पर क्लास को ही पता चल गया कि कंपाइलर को ये समझ आया कि इस क्लास का एक फ्रेंड फंक्शन है जो कि बाहर कहीं डिफाइन है। यहाँ पर जब मेन फंक्शन के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आएगा, कंपाइलर रीड करेगा बॉक्स बी, तो बी नाम का एक ऑब्जेक्ट बन गया है। यहाँ पर हमने फ्रेंड फंक्शन को कॉल करके जो भी वो रिटर्न कर रहा है वो प्रिंट करा दिया। कॉल करते टाइम आप ध्यान देखिए, यहाँ पर मैंने बी डॉट प्रिंट नहीं लिखा है, मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट ऑपरेटर से एक्सेस नहीं करा है फंक्शन को, क्योंकि ये इस क्लास का फंक्शन नहीं है, ये एक नॉर्मल फंक्शन है, फ्रेंड फंक्शन है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया प्रिंट, और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास करा है बी जो कि बॉक्स टाइप का ऑब्जेक्ट है। जब ये हम यहाँ पर कॉल करेंगे तब कंपाइलर जाएगा इस प्रिंट नाम के फंक्शन के डेफिनेशन के पास में। यहाँ पर जो भी इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज थी जो कि था b डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0 था, वो यहाँ पर पास हो गई। दैट मीन 0 यहाँ पर लेंथ की वैल्यू पास हो गई। हमने यहाँ पे b डॉट लेंथ प्लस इक्वल्स टू 10 कर दिया है, तो इस कारण यहाँ पे b डॉट लेंथ की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी 10, जो कि यहाँ पर कंसोल में हमारा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा लेंथ इक्वल्स टू 10। तो ये हमारे प्रोग्राम का आउटपुट हो जाएगा, और यही हमारे फ्रेंड फंक्शन का वर्किंग होता है। अब यहाँ पर एक चीज हम और समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर हमारे पास 2 क्लास होती और उन 2 क्लास का एक ही म्यूचुअल फ्रेंड होता, ऐसा हो सकता है ना, 3 दोस्त हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि 2 फ्रेंड्स हैं, 2 लोग हैं, 2 पर्सन हैं, जैसे मैंने आपसे बात करी अमित और विश्वास फ्रेंड है। एक और आदमी है राहुल नाम का, राहुल अमित को नहीं जानता है लेकिन विश्वास राहुल का बहुत अच्छा फ्रेंड है, और विश्वास अमित का भी फ्रेंड है। तो यहाँ पर जो विश्वास है वो यहाँ इस राहुल के भी डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है और यहाँ पर अमित के भी डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। तो दैट मीन्स एक फ्रेंड फंक्शन मल्टीपल क्लासेस के फ्रेंड फंक्शन हो सकता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हमारी क्लास के अंदर जितनी भी हम क्लासेस बना रहे हैं उन सभी के अंदर हमारे फ्रेंड फंक्शन का डिक्लेरेशन विथ कीवर्ड फ्रेंड करना पड़ेगा। चलिए उसका एक एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करते हैं प्रोग्राम का। सो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 2 क्लासेस हैं। पहली क्लास है हमारे पास बी क्लास, हम पहले डिक्लेयर कर दे रहे हैं, बाद में हम उसको डिफाइन करेंगे। दूसरी क्लास है हमारे पास ए, और उसको हम अभी डिफाइन कर रहे हैं। इस क्लास के अंदर हमारे पास एक डेटा मेंबर है एक्स नाम का, और पब्लिक डोमेन में, पब्लिक एरिया में हमारे पास है एक मेंबर फंक्शन वॉइड सेट नाम का मेंबर फंक्शन, और ये एक तरीके यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा जिसका नाम है इंट आई, और वो एक्चुअली में कर क्या रहा है, जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर उसको पास होगा कॉल करते टाइम उसकी वैल्यू असाइन कर रहा है एक्स में। उसके बाद मेंबर फंक्शन के बाद हमने यहाँ पर एक फ्रेंड फंक्शन का डिक्लेरेशन करा है, और उस फ्रेंड फंक्शन का नाम है यहाँ पर उसकी रिटर्न वैल्यू है इंट टाइप की और नाम है मिन। और यहाँ पर वो जो एक्सेप्ट कर रहा है इस आर्ग्यूमेंट 2 तरीके के ऑब्जेक्ट, पहला ए क्लास का ऑब्जेक्ट, दूसरा बी क्लास का ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से वो फ्रेंड हो गया दोनों ही क्लासेस का, और यहाँ पर हमारी ए क्लास ओवर हो गई है। तो अभी तक आपको मैंने यहाँ पर क्योंकि मिनिमम वर्ड यूज कर रहा है तो आपको प्रोग्राम समझ आ गया होगा। हम यहाँ पर ए क्लास की डेटा मेंबर और बी क्लास के जो डेटा मेंबर है एक्स, और हम एक बी क्लास में भी डेटा मेंबर बनाएंगे, उन दोनों की वैल्यू को कंपेयर करने वाले हैं, और जिसकी वैल्यू मिनिमम है उसको हम प्रिंट करने वाले हैं। अब हमारे पास क्लास बी है, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। अगर आप क्लास बाद में डिफाइन करने वाले हैं, मल्टीपल क्लासेस हैं, तो आप उसको ऊपर जैसे हम जिस तरीके से फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं उसी प्रकार से हम क्लास को भी डिक्लेयर कर सकते हैं।
क्लास बी के अंदर हमारे पास एक डेटा मेंबर है y नाम का। पब्लिक मॉडिफाइड एरिया में हमारे पास यहाँ पर फिर से सेट नाम का एक मेंबर फंक्शन है और वो सेम आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है i नाम का, और हम i की वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं y में। फिर यहाँ पर हम एक फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं और वही सेम हमारा फ्रेंड फंक्शन है इंट मिनिमम, जो कि एक्सेप्ट कर रहा है 2 ऑब्जेक्ट्स a और b के एज आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पर हमारी क्लास ओवर हो गई है b। तो ये जो मिनिमम फंक्शन है वो हमारा क्लास a और क्लास b दोनों का ही फ्रेंड फंक्शन है। अब हम यहाँ पर मिनिमम फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कि एक्सेप्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट a क्लास का, तो वो ऑब्जेक्ट हमने a बना दिया। b क्लास का ऑब्जेक्ट b एक्सेप्ट कर रहा है। इफ के अंदर हम चेक कर रहे हैं इफ a डॉट x, दैट मीन्स हमारे डेटा मेंबर x की वैल्यू इज लेस देन b डॉट y, दैट मीन्स b क्लास के डेटा मेंबर y की वैल्यू x से बड़ी है, तो उस केस में यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए सी आउट a डॉट x is less than b डॉट y, राइट। एल्स पार्ट का मतलब ये होगा a डॉट x की वैल्यू b डॉट y से बड़ी है, तो उस केस में b डॉट y क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं b डॉट y is लेस देन a डॉट x, और ये वैल्यू हमारा यहीं पर क्या कर दे रहा है, प्रिंट करा दे रहा है b डॉट y और a डॉट y x की। कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है तो हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न यहाँ पर नहीं कराना है। मेन फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर a और b दोनों ही क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो a का नाम, क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम a रख दिया और b का स्मॉल b, ये दोनों हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए दोनों क्लासेस के। a डॉट सेट को कॉल करेंगे और यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5 दे देते हैं। तो यहाँ पर a डॉट x, दैट मीन्स x डेटा मेंबर की वैल्यू सेट हो जाएगी बाय 5, और b डॉट सेट को जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ पर हम दे रहे हैं 7 वैल्यू एज आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी 7। और उसके बाद हम हमारे मिनिमम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं विद ऑब्जेक्ट्स a एंड b। तो यहाँ पर वैल्यूज a और b की ऑब्जेक्ट्स की डेटा मेंबर सारे चले गए हैं कॉल करते टाइम एज आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर एक्सेप्ट होगा a डॉट x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 5, b डॉट y की वैल्यू आ जाएगी 7। तो हमारा जो कंडीशन होगा वो ये वाला ट्रू होगा और इस कारण प्रिंट हो जाएगा 5 इज लेस देन 7। अगर हमने यहाँ पर 15 दिया होता और 7 होता तो उस केस में प्रिंट हो जाता 7 इज लेस देन 15, और ये रिटर्न 0, और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ओवर हो गया है। तो इस तरीके से हम एक फंक्शन को मल्टीपल क्लासेस का फ्रेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको फ्रेंड फंक्शन के कुछ एडवांटेजेस दिखाई दे रहे हैं। पहला एडवांटेज ये है कि फ्रेंड फंक्शन के थ्रू हम यहाँ पर जो हम इनहेरिटेंस के थ्रू कर पाते वही हम यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन के थ्रू परफॉर्म कर पा रहे हैं बिना इनहेरिटेंस के। दूसरी चीज यहाँ पर एक एडवांटेज है कि यहाँ पे जो फ्रेंड फंक्शन है वो 2 क्लासेस के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर पा रहा है, दोनों क्लासेस के बीच में एक तरीके का ब्रिज बन पा रहा है। नेक्स्ट एडवांटेज है हमारे पास कि ये हमारे प्रोग्राम की वर्सेटैलिटी बढ़ा देता है, हम ऑपरेटर्स को इजीली ओवरलोड कर पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट जो हमारा एडवांटेज है कि हम यहाँ पर इसे किसी भी एरिया में डिक्लेयर कर सकते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, वो वर्क वैसा ही करेगा। लेकिन इस फ्रेंड फंक्शन के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। पहला डिसएडवांटेज है कि फ्रेंड फंक्शन के कारण हम क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हैं क्लास के बाहर, इसकी वजह से जो हमारा डेटा हाइडिंग है वो डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट, फ्रेंड फंक्शन के कारण हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म डेटा मेंबर्स के साथ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम इन दोनों ही प्रोग्राम्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। सो हम यहाँ पर जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने एक फ्रेंड फंक्शन को दो क्लासेस का फ्रेंड फंक्शन बनाया था, तो वही हम यहाँ पे प्रोग्राम बना के देखते हैं। क्योंकि जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था वो था सिर्फ फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन कैसे करते हैं उस बारे में, तो वही चीज यहाँ पर भी यूज हुई है, तो हम इसलिए सेकेंड एग्जाम्पल प्रैक्टिकली डिस्कस कर रहे हैं।
तो हम यहाँ पर हमारी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं iostream.h, और दूसरी हेडर फाइल है हमारे पास conio.h। नेक्स्ट हमारे पास क्लास का डिक्लेरेशन कर देते हैं हम बी क्लास का। दूसरी क्लास ए को हम डिफाइन कर रहे हैं। सो डेफिनेशन के में हमने यहाँ पर एक एक्स नाम का डेटा मेंबर बनाया था। पब्लिक एरिया में हमने बनाया है, सबसे पहले हमने यहाँ पर हमारे एक void set नाम का मेंबर फंक्शन बनाया था जो एक्सेप्ट कर रहा है एक i नाम का वेरिएबल एज आर्ग्यूमेंट। इस फंक्शन के अंदर हमने i की वैल्यू असाइन करी थी x में। नेक्स्ट हमने यहाँ पर एक फ्रेंड फंक्शन फ्रेंड कीवर्ड के साथ में डिक्लेयर करा था, और उस फंक्शन का रिटर्न टाइप था void और नाम था उसका min, जो एक्सेप्ट कर रहा था दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट अब हमारा क्लास b था जिसमें हमने इंट y बनाया था, एक y डेटा मेंबर। पब्लिक एरिया में हमने एक मेंबर फंक्शन बनाया था जो अगेन एक्सेप्ट कर रहा है i एज एन आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पर हम i की वैल्यू असाइन कर रहे हैं y में, और यहाँ पर भी हमने फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करा था। फ्रेंड void minimum a and b। सो यहाँ पर हमारी क्लास क्लास b ओवर हो गई है। मेन फंक्शन के अंदर हमने सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बनाए थे a क्लास और b क्लास का। उसके बाद हमने यहाँ पर कॉल करा था a डॉट सेट को जिसमें हमने 5 आर्ग्यूमेंट दिया था वैल्यू, और b डॉट सेट को जब हमने कॉल किया था तो आर्ग्यूमेंट 7 दिया था। और यहाँ पर हमने फिर उसके बाद हमारे फ्रेंड फंक्शन को कॉल किया था विद ऑब्जेक्ट्स a एंड b, और रिटर्न 0 गेट ch, रिटर्न 0 के पहले आएगा गेट ch, रिटर्न 0, और यहाँ पर हम क्लियर स्क्रीन भी यूज कर लेते हैं फंक्शन ताकि पुराना आउटपुट ना दिखे हमें मल्टीपल बार जब हम रन करें। तो हम यहाँ पर क्लास b के बाद, चाहे तो आप मेन फंक्शन के बाद भी डिफाइन कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पर क्लास b के बाद हमारे फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। सो मिनिमम नाम था उसका a एंड b ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे फॉर्मल हमारे एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर्स भी बना दिए हैं, और यहाँ पर हम चेक कर रहे थे इफ a डॉट x इज लेस देन b डॉट y, तो उस केस में सी आउट एक काम करते हैं, हम प्रिंट करा देते हैं a डॉट x इज मिनिमम, और एल्स पार्ट में हम प्रिंट करा देते हैं सी आउट b डॉट y इज मिनिमम। और ये हमारा फ्रेंड फंक्शन ओवर हो गया था, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, हमारा वॉइड था रिटर्न टाइप। तो इसको हम सेव कर देते हैं, कंपाइल करते हैं, नो एरर, रन करते हैं, 5 इज मिनिमम। यहाँ पर हमारा प्रिंट हो गया है सही आंसर। सो इस तरीके से हम यहाँ पर समझ पाए हैं पहली चीज फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं क्लास के अंदर। दूसरी चीज फ्रेंड फंक्शन को बाहर अब हम क्लास के बाद डिफाइन कैसे करते हैं। तीसरी चीज हमने ये सीखी कि एक ही फंक्शन मल्टीपल क्लासेस का फ्रेंड कैसे हो सकता है। सो ये था फ्रेंड फंक्शन टॉपिक।